गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, चीता, मेहनत कश, परिसाला, सुनहरी गेंद, पितृदेव संरक्षणम, प्रकाशित भव। तुमसे प्यार करता हूँ हरमाइनी। हम सबके सब मगलू हैं। अज़्काबान का कैदी, कैप्टन अमेरिका, मेरा झाड़ू चुराया साला, बदसात कहीं के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, It's for Cristiano Ronaldo, and what a stage to get. तीड़ दो, दम पिछाड़। देगी मिर्च। तुम्हारे लिए चाचा। Expecto Patronum। निरस्त्र भव, निरस्त्र भव। इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो रे? हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि हम लोग पहले तो दो सुपर हीरोज या कॉमिक कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी दो आर्टिफैक्ट्स को कंपेयर नहीं किया, और वो भी दो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को। और आज हम इसी काम को अंजाम देने वाले हैं क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं मैजिकल वर्ल्ड के दो सबसे जाने माने दुपट्टों को, जिसमें से पहला है डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन यानी कि उड़ने वाला दुपट्टा, और दूसरा है हैरी पॉटर का क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी यानी कि गायब करने वाला दुपट्टा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज एकदम क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला कंपैरिजन डॉक्टर स्ट्रेंज और हैरी पॉटर के बीच में नहीं बल्कि उनके दुपट्टों के बीच में है। तो अपने वक्त, हालात, जज्बात इन सबको थोड़ा सा काबू में रखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के ओरिजिन के बारे में। और क्योंकि ये दोनों मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं तो अगर ज्यादा कुछ डाउट्स हो तो समझ लेना कि इसका कारण बस एक ही हो सकता है, और वो है मैजिक। तो क्लोक ऑफ लेविटेशन का ओरिजिन मार्वल कॉमिक्स और मूवीज दोनों में ही कुछ ज्यादा क्लियर नहीं बताया गया। इस क्लोक को सबसे पहली बार 1964 की स्ट्रेंज टेल्स 127 में बताया था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से बैटल करके अर्थ पे वापस आते हैं तो एंशिएंट वन इस क्लोक को उन्हें प्राइज के तौर पे देती है, और इसके बाद जब भी इसे रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ी है तो एनी थार्मोन नाम का मैजिशियन वीवर इसे रिपेयर करता है। ऑल्दो वो डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी क्लियरली कहता है कि ये क्लोक उससे भी बड़ी किसी बीइंग ने बनाया है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताता, और ये बना कैसे है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। तो समझ लीजिए मैजिक से। इसके अलावा इनविजिबिलिटी क्लोक का ओरिजिन हैरी पॉटर के लास्ट पार्ट डेथली हैलोज में बताया गया है। मैं नॉवेल की बात कर रहा हूँ। इस दुपट्टे का क्रिएशन 13वीं सेंचुरी में डेथ से बचने के लिए पेवरिल भाइयों में सबसे छोटे भाई इग्नोटस पेवरिल ने किया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इग्नोटस पेवरिल इस क्लोक को क्रिएट नहीं करता बल्कि तो उसे डेथ से मिलता है, तो ये चीज सिर्फ मूवी में हुई है, क्योंकि नॉवेल में इग्नोटस इसे खुद से क्रिएट करता है ताकि वो डेथ से बच पाए, और अपनी पूरी लाइफ जीने के बाद ये अपने इस क्लोक को अपने बेटे को पास ऑन कर देते हैं, और ऐसे ही ये उन्हीं की जनरेशंस में पास ऑन होते होते हैरी को मिलता है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हैरी का सरनेम तो पॉटर है तो उसे पेवरिल के इनहेरिटेंस वाली आइटम कैसे मिली, तो लोलांथ पेवरिल जो पेवरिल परिवार की इकलौती संतान थी और इसी क्लोक की ओनर थी, उन्होंने पॉटर फैमिली में शादी करके इसे पॉटर फैमिली का इनहेरिटेंस बना दिया। और मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि हैरी पॉटर के वर्ल्ड में एक नहीं बल्कि बहुत सारे इनविजिबिलिटी क्लोक्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हें बनाया जाता है डेमिगाइस, हाँ ये बंदर जैसा दिखने वाला बीस्ट जो गायब भी हो सकता है इसी के हेयर से। लेकिन हैरी वाला क्लोक क्योंकि डेथली हैलो है तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद अगर बात करें इन दोनों दुपट्टों के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो क्लोक ऑफ लेविटेशन के नाम से समझ में आता है कि इसे पहनने वाले को उड़ने में हेल्प करता है, और सुपर स्पीड इसे यूज करने वाले को सुपर सोनिक लेवल्स तक की स्पीड को अचीव करा सकती है। लेकिन हाँ, इसकी कंडीशन है, और वो ये है कि इसे पहनने और इसे यूज करने वाले के पास कुछ न कुछ मैजिकल पावर्स होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि कॉमिक बुक्स में हमने देखा है कि जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स खत्म हो जाती हैं या फिर ड्रेन हो जाती हैं तो यही क्लोक उन्हें उड़ा भी नहीं पाता। इसके अलावा ये थोड़ा बहुत सेंटिएंट है क्योंकि हमने कई बार देखा है कि अपने पहनने वाले को प्रोटेक्ट कर सकता है और काफी बड़े बड़े अटैक से बचाता भी है। और क्योंकि इसने डोरमामू के और एस्गार्डियंस के काफी बड़े बड़े वेपन्स के ब्लास्ट को झेल लिया है, तो ये चीज काफी सेफली कही जा सकती है कि ये वाला क्लोक ड्यूरेबल है और इसकी पावर्स ऑफेंसिव से ज्यादा डिफेंसिव की हैं। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर ये ऑफेंसिव काम भी कर सकता है। हालांकि इन्फिनिटी वॉर में थानोस ने इसे अपने एक ही हाथ से फाड़ दिया था, बट वो थानोस है, उसका जिम टाइटन पे है, और वो थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से अकेले लड़ सकता है। और अगर इनविजिबिलिटी क्लोक की बात करें तो ये भी अपने नाम की तरह पहनने वाले को इनविजिबल बना देता है। इसके अलावा ये काफी सारे कर्सेस और हेक्सेस से इम्यून है, जैसे कि जब डेथली हैलोज में एक डेथ ईटर इस पे स्पेल कास्ट करके इसे हैरी और हरमाइनी के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर कोई जादूगर इस क्लोक को ना मार के इसे पहनने वाले पर अटैक करेगा तो ये क्लोक उसे नहीं बचा पाएगा। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमने हाफ ब्लड प्रिंस में देखे हैं, जब इसे पहनने के बाद भी हैरी ड्रेको मैल्फॉय के अटैक से नहीं बच पाता और वो उस पर अटैक करके उसे वहीं ट्रेन में छोड़ देता है। और इसी नॉवेल के एंड में हमने ये भी देखा कि एल्बस डम्बलडोर इसी क्लोक के प्रोटेक्शन में हैरी के ऊपर एक चार्म डालकर उसे वहीं पे फ्रीज कर देते हैं।
अब बात करते हैं रिलायबिलिटी यानी कि भरोसे की, कि किस आइटम पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। और इस वाले पॉइंट को न्यूट्रल रखने के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि इन दोनों आइटम को जो भी यूज़ कर रहा है उसे एकदम बेसिक लेवल का मैजिक आता है। तो क्लोक ऑफ लेविटेशन आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ उड़ा सकता है, इसके बाद वो आपको डिफेंड कर सकता है, और इसके अलावा इसे डैमेज करना भी इतना आसान नहीं है, तो इसी वजह से इसे अपनी ड्यूरेबिलिटी पे काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ ये सेंटिएंट भी है, यानी कि इसकी खुद की पर्सनालिटी है और ये थोड़े बहुत लेवल पर अपने आप से सोच भी सकता है, तो ये आपकी बात भी मानेगा और जो भी आप इसे करने के लिए बोलेंगे ये करेगा भी। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है, इसे डैमेज करना इतना आसान नहीं है, तो डिफेंस के लेवल पर इसे काफ़ी पॉइंट्स मिलते हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी रिलायबल है। वहीं पर इनविजिबिलिटी क्लोक का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सेंटिएंट नहीं है, मतलब ये कि इसे पहनने के बाद आप गायब बेशक हो जाएंगे, लेकिन सारे काम आपको खुद ही करने हैं, जैसे कि दरवाजों को खोलना और चुपचाप खड़े रहना, और अगर थोड़ी भी आवाज़ करी थोड़ी भी तो पोल खुल जाएगी। माना कि दुपट्टा आपको इनविजिबल करेगा, लेकिन फिर भी कुछ पावरफुल मैजिशियंस हैं जो आपको देख लेंगे, जैसे माय बाप एल्बस डंबलडोर जी, और ऑप्टिकल विजन यूज ना करने वाली चीजें जैसे मैडाई मोडी की जादुई आंख, ये भी इसे देख सकती है, और मराडोस मैप पे भी आप दिख जाओगे। तो पकड़े जाना या ना पकड़े जाना ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सुमड़ी स्किल्स पे। और इन सब चीज़ों को बताने के बाद मुझे लगता है कि बजाय इस बात की कि कौन सा दुपट्टा कितना ज़्यादा पावरफुल है, हमें इस बात पे कंपैरिजन करना चाहिए कि किसकी क्या प्रेफरेंस है, जैसे कि आप उड़ना चाहते हैं या फिर इनविजिबल बनना चाहते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। दोनों चीज़ों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल क्लोक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज की आर्सेनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और शायद ही कोई बैटल होगी जिसमें उन्होंने इसका यूज ना किया हो। वहीं दूसरी तरफ जब हैरी ने अपना इनविजिबिलिटी क्लोक पहना है, उसे कुछ ना कुछ पता चला है, जैसे फर्स्ट नॉवल में उसने मिरर ऑफ एराइज में सबसे पहली बार अपने मॉम डैड को देखा, फिर चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में उसे एरागॉग का सीक्रेट, और थर्ड में सीरियस के बारे में पता चला। और इसी तरह से अगर आप हर पार्ट में देखेंगे तो हैरी को इनविजिबिलिटी क्लोक पहनने के बाद बहुत सारी चीजें पता चली हैं। तो एंड में चॉइस आपकी है। पर्सनली मैं तो गायब होने वाला दुपट्टा प्रेफर करूंगा। आपको क्या लगता है? प्रॉपर रीजन और थ्योरी के साथ इंस्टा पे स्टोरी डालो और मुझे टैग करो। सबसे बेस्ट वाले को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप सभी को एक कंपैरिजन वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर पसंद आया होगा तो हम इसी तरह के और भी बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं जो क्रॉस यूनिवर्स कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। इसके साथ ही साथ मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर गेमिंग एंजॉय करते हैं तो। एंड विद दैट बीइंग सेड, कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Mischief managed.